आज हिंदी कंपटीशन में प्राइज़ मिला मुझे। हाय गाइस, और क्या हाल है सबके। तो हिंदी दिवस का सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और एसएससी के वेबसाइट में अपने हिंदी दिवस का जो डीओ लेटर है मैडम के, वो तो देखा ही होगा आपने। नहीं देखा तो देख लो। इसके बाद भी बहुत लोगों का डाउट रहता है कि स्टेनो का हिंदी में कुछ चांस है या नहीं, या उसमें स्कोप कम है, इंग्लिश में ज़्यादा है। ये सब आप सोचना छोड़ दो, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भी भर्ती होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो भी भर्ती होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश का बराबरी का मौका है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे हिंदी से सीखो या इंग्लिश से। और प्राइवेट का मुझे जितना पता है वो इंग्लिश का ही ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। लेकिन प्राइवेट के बारे में सोचना ही क्यों है? जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी से ही आपका नौकरी लगेगा। पहले आप अपने आप के बारे में सर्टेन हो, अपने आप के बारे में श्योर हो। जब आप खुद ही अपने बारे में श्योर नहीं हो तब कैसे होगा? मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन बी मत रखो, ऑप्शन बी भी रखो तो दूसरे टाइप से रखो ना, कि सी में नहीं होता है तो डी, ये होता है ऑप्शन बी। ये नहीं कि सरकारी नहीं हुआ तो गैर सरकारी या प्राइवेट में चले, ये ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन भी नहीं होता है भाई। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्किल के बारे में। जो अपना एसएससी का 2019 वाला स्किल होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन होगा, 21/10 भी होगा, 22/10 भी होगा, या ऐसा ही मुझे लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि एक दिन का होता तो एक ही डेट लिखा रहता है, 21/10। तो जो भी है, तो ये जो डेट है, तो आपका स्किल तो ज़्यादा टाइम अभी बचा भी नहीं है। तो मैं आज आपको स्किल के प्रिपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो जितने दिन भी आपके हाथ में है, तो इसको कैसे प्रॉपर फुल यूटिलाइज आप कर सकते हो। और मेरे टाइम में मैंने स्किल के लिए कैसे तैयारी वगैरह किया था, ये भी मैं बताऊँगा, तो आप बने रहिए। ये हो गया हम लोगों का बाइबल बोलो, भगवत गीता बोलो, जो भी बोलो, कुरान बोलो, हर धर्म का जो होता है, ये स्टेनोग्राफर नाम का जो धर्म होता है, ऑलमोस्ट धर्म जैसा ही है, हमारा अपना कैडर ही होता है। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड कैडर है ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखा तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना, कि द रियलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ अ स्टेनोग्राफर। चलिए, तो ये हो गया उस चीज़ का, जो है मेन जो किताब है, जो धर्म पुस्तक है, वो ये है। इससे आपको सब कुछ जो है इसी से जुड़ा हुआ है, सब कुछ यही है। इंग्लिश का तो ये है, हिंदी का अलग किताब आता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है, छोटा सा किताब है, दिखने में छोटा है, लेकिन काम इनके इतने बड़े बड़े हैं ना, कि क्या बोले, बड़े बड़े अफसर डरते हैं। इतना खतरनाक काम ये भाई साहब कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पावर। और अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये होता है ये ये शॉर्ट हैंड का बुक है। शॉर्ट हैंड बुक, शॉर्ट हैंड का किताब होता है, बुक होता है। इसी में आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप जैसे बंडल दिख रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि राहुल सर ये बंडल लेके क्या कर रहे हैं, ये दुकान वगैरह चलाते हैं क्या, बिजनेस करते हैं? नहीं भाई, ये बंडल जैसा है ना, ये मेरे घर में हर 3-4 महीने में आता है एक एक बंडल। और इसमें एक एक में छः ऐसा कॉपी रहता है एक एक बंडल में। तो ये 6 कॉपीज़ में ख़त्म करता हूँ हर 3-4 महीने में। मुझे ये 6 कॉपी ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस में रहना है हमेशा। ये मेरा पहला मोटो जो है। एक बार मैंने स्पीड पकड़ लिया, मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गया शॉर्ट हैंड का, तो मुझे इस चीज़ को मेंटेन रखना है। क्यों मेंटेन रखना है? क्योंकि मैं और भी एग्ज़ाम में बैठूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक पोस्ट में बैठ गए, गृह मंत्रालय के बड़े बाबू बन गए और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं, ऐसा मेंटेलिटी मेरा नहीं है। मैं बहुत ग्राउंडेड पर्सन हूँ, और मुझे सामने का और आगे बढ़ने का मौका जब मिल रहा है, मैं करूँगा ना, बिल्कुल करूँगा। जब मेरा एज भी है, सब कुछ है, क्या दिक्कत है? और जो कि मैंने आपको एक वीडियो में मैंने बताया ही था कि मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर का भी प्रिपरेशन ले रहा हूँ। तो उसमें तो भाई बहुत प्रैक्टिस करना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। मतलब पार्लियामेंट्री रिपोर्टर स्टेनोग्राफर्स का सीनियर आईएएस अफसर जैसा होता है। मतलब यूपीएससी का आप क्रैक कर लो, आईएएस बनोगे, उसके बाद सीनियर आईएएस बनोगे ना। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर जो है, आप डायरेक्ट सीनियर आईएएस के साथ इक्विवेलेंट हो जाओ। वो उस लेवल का एग्ज़ाम है। स्टेनोग्राफर का अपना आईएएस होता है वो। तो उसको पार करने के लिए, वहाँ नाव आपका पार लगाने के लिए आपको तो भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि मैं आपको शब्द से बयां नहीं कर सकूँगा कि इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। फिलहाल एसएससी तो निकाल लीजिए। तो उसमें ये करना है, तो आपको भाई साहब पहले जो करना है ना, वो ये है कि ये जो किताब है, जो मेन शॉर्ट हैंड का किताब है, इसमें बहुत सारा चैप्टर्स है, जहाँ शॉर्टकट, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्थोंग, ट्राइथोंग वगैरह वगैरह चीज़ रहता है। हिंदी में जुक्ताक्षर हो गया, ठीक है। और जो शॉर्टकट्स वगैरह दिया जाता है, उस चैप्टर को एक एक बार फिर से रोज़ रोज़ रट्टा मार लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना बढ़िया से, और एकदम बीच बीच में देखते रहना, और दिमाग में उसको रखना है स्टोर करके। ऐसा नहीं कि दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकालना नहीं है। स्टेनो का जॉब में तो भाई दिमाग का ही काम होता है।
बहुत कुछ आपको याद रखना पड़ता है, पूरा मेमोरी बेस्ड जॉब है। जब डिक्टेशन में आपको बड़ा बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा, जब डिक्टेशन में आपका वो ओसामा बिन लादेन आएगा, ये सब वगैरह आएगा। लादेन के बारे में डिक्टेशन नहीं आएगा, पता है मुझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कमेंट्स में पॉइंट आउट मत करना। जब वो सब चीज़ आएगा तो आप उसको पूरे शॉर्टहैंड में थोड़ी लिखोगे। ये किस लिए है, ये इतना बड़ा जो बाल के नीचे जो खोपड़ा रहता है, इसको तभी काम में लगाओगे ना आप, तो उसको इसमें स्टोर करते जाना है, स्टोर करते जाना है। इसमें जो चिप लगा अनलिमिटेड मेमोरी है इसका, तो इसमें डालते रहना है, ताकि एक कुछ शॉर्टकट एक इनिशियल बना के रखना अपने हिसाब से। मैं नहीं बता दूंगा कि भाई कैपिटल में उसका ये लिखना है या स्मॉल में, मैं नहीं बताऊंगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ लिखने से आपको याद रहेगा। उसी टाइम में आप ऐसे एक शॉर्टकट एक इनिशियल करके निकल जाओगे सीधा। टाइम नहीं है भाई, 10 मिनट में ख़त्म करना है बात, तो आपको बस इनिशियल बन के निकल जाना है। और जब आप उसके बाद रीडिंग टाइम मिलेगा 5 मिनट का मिले, कहीं कहीं 7 मिनट दे देता है, वो एग्जाम हॉल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं पकड़ लेता हूँ कि मिनिमम 5 मिनट देगा। तो 5 मिनट में जब आप उसको देख रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, तो तब पढ़ते 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 कोशिश कीजिए पूरा पैसेज पढ़ ले, चाहे वो 1000 वर्ड्स के हो या 800 वर्ड्स के हो, आप पूरा कोशिश कीजिए उसको पूरा पढ़ने की। जितना हो सके आप पढ़िए, मैक्स टू मैक्स आप पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सके। उसके बाद जब आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे, टाइप करोगे, तो तुरंत वो शॉर्टकट देख के आपका दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा तो ये लिखा हुआ था, ये नाम था। ये आप कैसे पकड़ोगे, आपको फैमिलियराइज भी तो होना पड़ेगा उस नाम के साथ, इसके लिए अखबार पढ़ो। मैंने बोला पिछले वीडियो में कि कॉम्प्रीहेंशन जो होता है ना इंग्लिश का, उसके लिए भी अखबार ज़रूरी है। और ये स्किल में आजकल जो करंट अफेयर्स वगैरह से अगर स्किल उठा लिया, तो उसमें भी आपको अखबार वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस टाइम में क्या होता है कि एक तीर से दो निशाना लग जाता है। एक आपका अखबार भी हो गया, आपने अखबार पढ़ लिया, तो आप जो है स्किल का आपका जो नाम वगैरह आएगा उसके साथ आप परिचित रहते हो, फैमिलियर रहते हो, ताकि आप तुरंत पकड़ लो, अच्छा तो ये जाम्बिया के बारे में बोल रहा है, अच्छा तो मोदी जी वहाँ विजिट करने गए थे इसके बारे में बोल रहा है, अच्छा तो जी जिनपिंग होता है चाइनीज़ प्रेसिडेंट, ये वो। तो ये आपका दिमाग में हमेशा रहता है। तो जो न्यूज़पेपर होता है उसका थोड़ा पन्ना आप पलटो, उसको थोड़ा एक बार स्कैन कर लो। स्कैन समझते हो, आंखों से एकदम जो मेन हेडिंग है, जो मेन चीज़ हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप एक बार आंखों से देख लो। मैं नहीं बोल रहा कि उसको लेकर बैठ जाओ, यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, तो आप बस आंखों से स्कैन कर लो उसको, और वो स्कैन करते करते आप समझने का कोशिश करो कि क्या बोलना चाह रहा है। ये सेम चीज़ जो है कॉम्प्रीहेंशन में भी एप्लीकेबल है, सेम पॉलिसी। कॉम्प्रीहेंशन में आपको बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा, फास्ट पढ़ते पढ़ते आपको वो चीज़ जो है कॉम्प्रीहेंड भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि उसमें क्या बताना चाह रहा है बंदा। तो उसमें अगर आप जो कीवर्ड्स पकड़ लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको शॉर्टकट्स वगैरह देख लेना है पहले पिटमैन से, और या आपका हिंदी किताब जो आपके पास है, और उसके बाद आपको पूरा दिन डिक्टेशन पूरा लेना है। एक डिक्टेशन मतलब 10 मिनट का नहीं होता है, एक डिक्टेशन मतलब 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। कैसे, 10 मिनट का आपने डिक्टेशन लिया, उसके बाद उसको आपने 5 मिनट में रीड किया, उसके बाद उस चीज़ को आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद किया हुआ जो पैसेज है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में या जहाँ भी आपने टाइप किया हो, तो उसके साथ ओरिजिनल जो टेक्स्ट है जहाँ से आपने डिक्टेशन लिया, उसका PDF डाउनलोड कर लिया ना आपने, तो उसको आप जो है वेरीफाई करो, उसको आप चेक करो। छोटा छोटा मिस्टेक भी आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि छोटे से छोटा मिस्टेक को आप नज़रअंदाज कर देते हो ना, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। इसमें थोड़ा स्पेलिंग क्या है, इसमें कोई मतलब नहीं। छोटा छोटा चीज़ जब बड़ा हो जाता है ना, तो बहुत समुंदर हो जाता है, छोटे छोटे बूंद से समुंदर बनता है। तो मिस्टेक्स छोटा छोटा को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, उसको बहुत केयरफुल तरीके से आपको हैंडल करना है। उसको देखना है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है और क्यों हो रहा है, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो आपका सुनने की गलती हो, चाहे वो कोई अनजान शब्द हो, और चाहे वो कोई प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन को छोड़ना नहीं है, उसको जैसे भी हो सके, छोटा से छोटा जो भी हो, आप उसको करके निकल जाओ। और टाइप करने के टाइम में उसको पकड़ने की कोशिश करो कि मैं ये क्या नाम था, किस चीज़ का नाम था, आदमी का नाम था, जगह का नाम था, सामान का नाम था, क्या था, कंपनी का नाम था, जो भी पकड़ में आए उसको टाइप करके निकल जाओ। एरर होगा तो कम होगा, वैसे भी एरर होगा, अगर करेक्ट लिख दिया तो बढ़िया है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ोगे तो आपका नंबर जो है छूट जाएगा। तो ये हो गई बात। तो आपको जो है डिक्टेशन उस हिसाब से आपको लेना है, जो मैंने बोला, एक एक डिक्टेशन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है। तो ऐसे आप पूरा दिन में 2-3 ही डिक्टेशन ले पाओगे, क्योंकि उससे ज़्यादा आप खींचने जाओगे तो आपका हाथ जो है पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरा हालत हाथ का ख़राब हो जाएगा, हाथ के अंदर ऐसे खिंचाव महसूस होगा। मुझे होता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबका होगा ये, वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। मैं सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ यार, 2-3 डिक्टेशन एक दिन में काफ़ी है ना फिर। और आप जो ऑलरेडी आप लेके रखे हो उसको भी तो आपको प्रैक्टिस करना है।
सीन वाला डिक्टेशन जहाँ बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। और टाइप करने के बाद ओरिजिनल पैसेज के साथ आप उसको क्रॉस चेकिंग करो। क्रॉस चेकिंग करोगे तो तभी पता चलेगा कि आपका जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो कहाँ है। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग मॉक देते हैं रिटर्न के टाइम में कि हम अपना पोजीशन जान सके, हम अपना ऑल इंडिया रैंक जान सके कि हमारा जो जगह है वो कहाँ पर रहा है। तभी हम एसएससी के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो स्किल के लिए भी स्किल में तो वैसा कोई सिस्टमेटिक कुछ है नहीं, तो आप खुद से ये सारे कैलकुलेशन करो, खुद आप पैसेज को पढ़ो, खुद आप चेक करो, खुद आप अपना मिस्टेक्स खुद आप निकाल के जो वर्ड्स में, जिस वर्ड्स में आपको लग रहा है कि नया वर्ड्स है या जिसका आउटलाइन समझने में आपको दिक्कत होता है। ऐसे बहुत शब्द होते हैं जिनका आउटलाइन आपको इजीली समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम में क्या करना है, आउटलाइन समझने के लिए आप क्या करो कि उसका जो आउटलाइन जो लिखा हुआ है ना, कैलाश चंद्र में बहुत सारा आउटलाइन, कुछ आउटलाइन है जो अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो उस आउटलाइन को आप अपने हिसाब से सोचो कि कैसा होने से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा और आप बढ़िया से याद भी रख पाओगे। तो अगर हो सके तो कैलाश चंद्र में या प्रोग्रेसिव में जो आउटलाइन दिया है वो चेक करो, उसको चेक करके देखो कि ये आउटलाइन ठीक है या नहीं है। शॉर्टकट्स भी ऐसा होता है, आप उसको भी चेक करो, अपने आप से कंपेयर करो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, स्ट्रेस देना चाहूँगा कि इस टाइम में आप कोई नया शॉर्टकट या कोई नया आउटलाइन सीखने मत जाओ। अभी वो टाइम गया, अभी वो टाइम नहीं है। अभी जो आपको पता है उसी को घिसने का टाइम है। नया कुछ आप दिमाग मत लगाना जाओ शॉर्टकट के लिए, ठीक है। अगर अभी तक शॉर्टकट आपका नहीं हो पाया तो, और अगर कुछ शॉर्टकट आपको ऑलरेडी पता है, कुछ कुछ आउटलाइंस आपको पता है, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है या लिखने के टाइम में आप उसको तुरंत आप नहीं लिख पाते हो, तो उसको बहुत प्रैक्टिस करो। उसको अलग से सेपरेट कॉपी बना के उस आउटलाइन को आप बार बार प्रैक्टिस करो। और कुछ शॉर्टकट जो है ऑलरेडी किताब में है, आपको पता है, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में उस टाइम में तुरंत आता नहीं है, सुन के ही आ जाना चाहिए एकदम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। अगर वो नहीं आता है तो उसको अलग से लिख के बार बार आप प्रैक्टिस करो, वो ठीक है। लेकिन खुद से अभी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम नहीं है, नया कुछ इंप्लीमेंट मत करो। तो ये हो गई बात। तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो, जो आपका बार बार गलती हो रहा है और जितना भी मिस्टेक हो रहा है उसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज बोले तो जैसे 5% का आप मिनिमम अपना मार्जिन रखो। 5% 800 में, 800 वर्ड्स में जो है 5% कितने में कितना हो जाए आप 10% 800 का 10% 80 हो गया। और 800 का 10% 80, तो 800 का 5% क्या 80 का हाफ होगा, 40 होगा। अब 40 तो आपको मिस्टेक घर में नहीं करना है। 40 मिस्टेक का मार्जिन आप घर में ही रहोगे तो आपका ग्रेड डी क्रैक नहीं हो पाएगा ना। अब बात को समझो, आपको जो है 20 भी नहीं, 10 से 15 मिस्टेक का आपको टारगेट रखना है। इससे ज़्यादा मिस्टेक करवाने का क्षमता नहीं है किसी में, ये आप अपने आप को बोलो। 10 से 15 मिस्टेक आप मैक्सिमम करोगे घर में, तब जाके आप एसएससी के हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठोगे। आप आराम से डिक्टेशन लोगे, एकदम टाइप करके लाओगे तो बोलोगे राहुल सर नौकरी पक्की है। ये हुई ना बात, ये कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। तो आपको उस हिसाब से ना पूरा अपना मिस्टेक्स को है टारगेट पूरा कम रखना है। अपने आप को जितना प्रेशर में फेंकना है ना, जितना ज़्यादा दबाव में डालना है, घर में ही दबाव में डाल के रखो, ताकि एग्जाम हॉल में जाके वो दबाव आपको महसूस नहीं होगा। आप पहले से ही घर में इतना प्रेशर में प्रैक्टिस कर रहे हो, हॉल में जाके जब आप करोगे ना, आप पूरा स्मूथली करोगे, आराम से करोगे। रॉकी देखा है सिल्वेस्टर स्टेलोन का? रॉकी जब वो बॉक्सिंग मैच, बड़ा मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहा था, क्या कर रहा था वो? पहाड़ में, बर्फीला पहाड़ में प्रैक्टिस कर रहा था। रबर का टायर बड़ा बड़ा लेके, उसका ट्रक वगैरह का टायर लेके प्रैक्टिस कर रहा था। और बालू में प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत ज़्यादा अपने आप को ख़राब हालत में डाल के वो प्रैक्टिस कर रहा था। तब जाके जब वो रियल फाइट करने गया बॉक्सिंग में, तो जो दूसरा वाला अमेरिकन बंदा था वो बढ़िया बढ़िया डेवलप्ड अच्छा मशीन में प्रैक्टिस कर रहा था। उस मशीन को एकदम बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर, लेकिन वो दानव जैसा दिखता भी था, वो भी है। लेकिन उस टाइम में जब फाइटिंग हुआ ना, कौन जीता? स्टैलोन ही जीता ना, रॉकी ही जीता। क्योंकि रॉकी ने जो है अपना प्रैक्टिस को नेचुरल रखा। आपको क्या करना है? अपने प्रैक्टिस को नेचुरल रखना है, नॉन नेचुरल रखना है, और अपने आप को कठिनाइयों के ज़रिए आपको प्रैक्टिस में जान डालनी है। कठिनाइयाँ जितना हो सके आपको उसको प्रैक्टिस के टाइम में फेस करना है, ताकि मेन जब लड़ाई में आप जाओगे, जहाँ रॉकी एक ओपोनेंट को फेस कर रहा था, आपको बहुत सारे ओपोनेंट को फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ आप बौखला, वहाँ आप घबरा ना जाओ, वहाँ आपको पूरा अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल रहे। इसीलिए घर से ही आप मार्जिन जो है कम रख के चलो। ग्रेड सी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 10 रखो, डी के लिए तैयारी कर रहे हो तो 15 रखो। इससे ज़्यादा मिस्टेक आप कतई बर्दाश्त ना मत करो। और सीन पैसेज जो आप कर रहे हो ना, उसमें तो भाई मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होना चाहिए मिस्टेक उसमें। चलिए ठीक है, आप 5 मिस्टेक पकड़ लो, उसमें आप 5 रखो सीन पैसेज में। अनसीन पैसेज में 15 मिस्टेक कर लो ना, 15 से ज़्यादा मत करो।
और किस किस चीज़ को मिस्टेक पकड़ना है, कौन सा मिस्टेक नहीं होता, इसका वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है, देख लेना। और अभी जो है दूसरा कुछ नहीं करना, अभी के लिए मैथ्स के बारे में मत सोचो। 2019 का जो स्किल है वो जो तैयारी कर रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं कि 2020 के रिटर्न के लिए फॉर्म भर के रखे हुए हैं। 2020 का रिटर्न के लिए आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा सिनोनिम्स, थोड़ा एंटोनिम्स, थोड़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब्स, ये सब देखना ज़रूरी है। चाहे आप रीजनिंग मत प्रैक्टिस करो, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा आप सुबह करके देख लो, सुबह उठने के टाइम में देख लो, या जब टाइम पाए आपको देख लो। एक नोट्स बनाओ अलग से, उसमें रोज़ 20-25 करके आप उसको पढ़ो, और शनि रविवार उसको थोड़ा रिवाइज दे देना। कितना टाइम लगता है भाई, बाकी टाइम आप स्किल में दो नहीं। और करंट अफेयर्स का भी आप ध्यान रखो, अगर आपसे हो सके आधा घंटा निकालो, 15-20 मिनट निकाल के थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख लिया करो। मोबाइल में ऐप्स आ गया इतना टाइप का, उसका यूटिलाइज करो, सदुपयोग करो टेक्नोलॉजी का। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप वगैरह की चलाते रहे, फेसबुक चलाते रहे, वो सब वो बेकार है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। और यार मेरे से जो इंस्टा आईडी वगैरह पूछते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, एक तो मेरा जो सर्विस है भाई, बहुत, मैं क्या बताऊँ यार, ज़्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं सकता। तो वो जो है कि मैं नहीं कर पाता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। और बाकी अगर मेरा अलाउड भी होता मैं कितना करता उसमें डाउट है। मैं इतना ये सब टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ, और मैं ये सब यूज़ ज़्यादा करता नहीं। व्हाट्सएप भी थोड़ा बहुत ही करता हूँ, फेसबुक तो मेरा बंद ही है, कब से अकाउंट बना हुआ है लेकिन डीएक्टिवेटेड है, कब एक्टिवेट करूँगा पता नहीं। इंस्टा आईडी भी मेरा सब एक्टिवेटेड नहीं है, डीएक्टिवेटेड ही है। आईडी है लेकिन वो डीएक्टिवेटेड है, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो बाकी ये हाल है भाई। क्योंकि देखते तो मैं ऑफिस ऑफिस सुबह ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर अपना पढ़ाई भी करना पड़ता है। फिर भाई शादीशुदा इंसान हूँ, थोड़ा टाइम थोड़ा अपराजिता को भी देना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना टाइम बचता है मेरे पास। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, आपका कमेंट्स का रिप्लाई देना, सब कुछ करना, सब कुछ ही करना पड़ता है। ये चीज़ मैं मुझे पसंद है, पैशन है, तो मैं कर रहा हूँ। इसका कुछ मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है कि बनाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। फिर यूट्यूब में ये वीडियो वगैरह बनाना, ब्लॉग्स बनाना मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है। मैं वीडियो एडिटिंग करना वगैरह ये मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं करता हूँ, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है भाई, तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए, और टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर। और ज़्यादा जो है अभी के लिए फेसबुक वगैरह अगर हो सके तो बंद रखिए। और आप पूरा पढ़ाई में पूरा टाइम दीजिए। दूसरा कोई सब्जेक्ट, दूसरा कुछ अभी मत पढ़िए दूसरा एग्जाम के लिए। जो भी है स्टेनो को ही टारगेट करके, स्टेनो को ही फोकस में रख के आप कीजिए अभी, ठीक है। और स्किल और रिटेन में प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखिए। जब स्किल 1 महीना 2 महीना दूर में है, तब ऑब्वियसली स्किल में बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। चाहे रिटेन के लिए आप पूरा दिन में आधा घंटा ही क्यों ना निकालो, मत लेकिन निकाल लेना। क्योंकि किसी भी चीज़ को आउट ऑफ टच मत करना, ये बाद में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपको अभी लगेगा कि यार छोड़ते हैं यार, ये तो बोलेंगे ही, इनका बोलते रहो, मैं नहीं करूँगा। आप नहीं करोगे यार, आपका जो नुकसान जो है आपको ही होगा। मैं बार बार इस चीज़ में इसीलिए इंसिस्ट करता हूँ, क्योंकि टच में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिंपल चीज़ आप पढ़ा या जो भी हो, आप हफ्ते भर उसको छोड़ दो, उसके बाद जब आप उसको करने बैठोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, दर्द होगा। मैं लिख के देता हूँ आपको ये चीज़। कोई भी हो, आदत बना लो, अच्छे चीज़ का आदत बना लो। क्या खराबी है इसमें? आप चाय पीते हो, ये पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, सब कुछ का आपको आदत है, बढ़िया चीज़ है यार ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है इन फ्यूचर। तब बोलना कि सर ने बोला था। जो है टाइपिंग को इग्नोर मत करना, हर डिक्टेशन के बाद टाइपिंग करना ज़रूरी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइपिंग करना, डिक्टेशन लेना, और जैसे मैंने बोला है वैसा चेक करना, यही काम है बस। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, 2 ही जगह से डिक्टेशन लो, प्रोग्रेसिव से लो और इससे आपका कैलाश चंद्रा से लो। और कभी पेशेंट स्पीच वगैरह मिल जाए तो बीच बीच में उसको भी कर लेना। लेकिन आपको जो है टोटल जो सोर्स है वो ज़्यादा नहीं करना है। और सीन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, जिसमें ज़्यादा मिस्टेक होता है वो पैसेज 2 बार 3 बार 4 बार लो। सेम पैसेज का डिक्टेशन, ज़्यादा मिस्टेक होता है, कठिन वर्ड ज़्यादा आ रहा है जिसमें, बार बार उसको प्रैक्टिस करो। बाकी हर दिन एक नया पैसेज आपको तो लेना ही है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर आपका कैपेबिलिटी है, अच्छा लिख रहे हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो और पेंसिल से करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा पेंसिल से ही किया हूँ। कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो बताना आप। तो मैंने भी ऐसे ही एक एक दिन में 2-3 डिक्टेशन लेकर मैंने भी किया था। और इसी सेम टाइप से जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही मैंने भी प्रैक्टिस किया था। और मैं पूरा सिर्फ इसी में ही लगा हुआ था। मैं दूसरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में बंद कर दिया था। स्टेनो मुझे पहले दिन से बहुत बोरिंग लगा, और जब मुझे आ गया डिक्टेशन में लिखने लगा तो बहुत फास्ट मैं सीखने लगा और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। क्योंकि एक जो डिक्टेशन इतना फास्ट बोला जा रहा है उसको मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से उसको पढ़ रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट आने लगा इसमें। तो मैं समझ गया कि जो भी है अब यही है, दूसरे कुछ के बारे में सोचना ही नहीं है। तो आप भी वही करो, सिंगल माइंडेड फोकस रखो, और आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई शक नहीं इस चीज़ में। चलिए, ऑल द बेस्ट।